नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बहुत ही मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि, बुद्धिस्ट मॉन्क या गुरु नानक देव जी के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि वे सब अपने साथ एक पानी का कमंडल रखा करते थे। क्या ये पानी केवल पीने या हाथ मुंह धोने के काम आया करता था? कहा जाता है कि जब भी वो कुछ शुभ या कुछ विशेष कार्य का आरंभ करते थे तो पानी हाथ में लेकर किया करते थे। पर सवाल उठता है कि ऐसा वो करते क्यों थे? ये सवाल हम अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हाथ में जल लेकर हवन में संकल्प लिया होगा। अगर नहीं लिया तो किसी ना किसी को ऐसा करते हुए तो जरूर देखा होगा। मंदिर से चरणामृत और गुरुद्वारे से जल पिए बिना हम वापस नहीं आते, चाहे हमें प्यास है या नहीं है। क्या ये सिर्फ हमारी आस्था है या इसके साथ बहुत बड़ा कोई रहस्य जुड़ा है? और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन साइंटिस्ट, उन स्कॉलर्स का जिन्होंने अपने तरीके से रिसर्च करके इस रहस्य को दोबारा से हमारे सामने लाने की कोशिश करी है। और उन्होंने अपनी रिसर्च और अपनी फाइंडिंग से बताया है कि वाटर हैज अ मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पानी की भी याददाश्त होती है। जैसे पेन ड्राइव है, जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे आपका ब्रेन है, उसी तरह से पानी भी चीजों को याद रख सकता है और कई सालों तक याद रख सकता है। सबसे पहले साइंटिफिकली इस तथ्य को हमारे तक लाने वाले फ्रेंच स्कॉलर थे जिनका नाम था जैक बेनवेनेस्टी। उन्होंने कहा था कि आप किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डालते हैं और आप उसे निकाल लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि इतने साल पहले इतने इक्विपमेंट्स और इतने लैब्स नहीं थे कि वो अपने इस बात को प्रूव कर पाए, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया था। जापान के एक स्कॉलर डॉक्टर मसारू इमोटो ने तो इस थ्योरी का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कहा सिर्फ पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट नहीं, इवन आपके जो इमोशंस हैं, जो आप सोचते हैं, पानी उसे भी स्टोर कर सकता है। उन्होंने बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने कुछ ग्लासेस लिए और उन ग्लासेस में एक ही तरह का पानी डाला गया। अब इन ग्लासेस को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा गया और कुछ ग्लासेस को लविंग और हैप्पी फीलिंग्स वाली इमोशंस दी गई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और कुछ ग्लासेस को एक एंग्री और एक इविल या हेटेड वाली फीलिंग, इस तरह के इमोशंस दिए गए। और जब उनको फ्रीज करके उनके क्रिस्टल्स बनाकर माइक्रोस्कोप में देखा गया, उनकी फाइंडिंग से एक बहुत ही मजेदार बात हमारे सामने आई। जो नॉर्मल वाटर था, जिसे कोई इमोशंस नहीं दिए गए थे, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड, उसके मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड थे। और जिस गिलास को उस एनवायरनमेंट में रखा गया था जहां उसे लव और प्रेयर दी गई थी, वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ले चुका था। और वहीं जहां एंग्री और हेटेड इमोशंस दिए गए थे पानी को, उसने बहुत ही डिसऑर्डर्ड और अगली सा स्ट्रक्चर ले लिया। उनका मानना था कि आप जिस तरह का इमोशन पानी में डालेंगे, पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स उस इमोशंस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं। पहली इमेज आपको दिख रही होगी जो नॉर्मल वाटर या पानी जो लेक से लिया गया था या उनके वहां लोकली लिया गया था, और दूसरी इमेज उसी पानी को जब प्रेयर और लव के इमोशंस दिए गए तो उसका कैसा स्ट्रक्चर हुआ। अब क्योंकि ये भी इतने रिनाउंड और इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, तो साइंटिस्ट ने इनकी फाइंडिंग्स को भी क्रिटिसाइज करना शुरू करा। और फिर एंट्री होती है ल्यूक मॉन्टेनियर की। ल्यूक मॉन्टेनियर जिन्होंने HIV वायरस का आविष्कार किया था और जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने भी इसी बात को कहा कि वाटर हैज अ मेमोरी। उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल, जो भी इमोशंस डाले जाते हैं, पानी का जो DNA है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, जो कि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इसी बात को यूनेस्को की मीटिंग में भी रखा और ये आज एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। ऑलमोस्ट साइंटिस्ट इसको मान चुके हैं। और ल्यूक मॉन्टेनियर ने कहा था कि जब भी कोई नया आविष्कार आता है तो लोग पहले सरप्राइज होते हैं, फिर उसे क्रिटिसाइज करते हैं और फिर पूरा वर्ल्ड उसे अपना लेता है।
अब आप पूछेंगे कि पानी का स्ट्रक्चर बदल गया ऑब्जेक्ट डालने से, इमोशंस डालने से, वो तो ठीक है, बट ये हमें कैसे इफेक्ट कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, आपका शरीर 70% से ज्यादा पानी है। बच्चों का तो शायद इससे भी ज्यादा है। जब वो इमोशंस, वो फीलिंग वाला पानी आपके अंदर जाता है तो वो 70% वाटर को भी इफेक्ट करता है। वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी उसी अकॉर्डिंग चेंज कर देता है और आपके माइंड और आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है। तो साइंस कुछ भी कहे, अगली बार आप जब भी मंदिर जाएं, जब भी गुरुद्वारे जाएं, तो वो प्रार्थना, वो प्रेयर, वो पाठ वाली जो फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स उस पानी, उस जल में आई है, उसे ग्रहण करे बिना मत आइएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।